यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मीना परवेज़ का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री से मैं हूँ मीना परवेज़। मेरे साथ ज़हूरुल हक, डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज़, और पादरी एमरिक जोसेफ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च, रेलवे रोड, फैसलाबाद से है। हम शुक्रगुजार हैं गॉड ब्लेस टीवी के और विल्सन अस्कर के, जिन्होंने मौका दिया कि कलाम मुकद्दस में से सीख सकें। पिछले प्रोग्राम में हमने रोज़े के हवाले से सीखा, और रोज़ा एक ऐसा मौजू नहीं कि एक ही नशिस्त में हम सब कुछ सीख लें। तो हमने दोबारा दावत दी है पादरी एमरिक जोसेफ साहब को, और हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि रोज़ा क्या है, किन किन हालतों में रखा जाता है, और कलाम मुकद्दस क्या कह रहा है। जी ज़हूर साहब, फिर सवालात हमारे पास बहुत से हैं और जवाबात के लिए यही महदूद सा वक्त है। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की नशिस्त में भी हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। फादर साहब हमारे साथ हैं। फादर साहब, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने रोज़ों के हवाले से बहुत सी बातें की थी, आज भी हमारे पास बहुत से सवालात ऐसे हैं जो रोज़े के मुतल्लिक ही हैं, क्योंकि ये दिन जो हैं ये रोज़ों के हवाले से ही हैं। हम इन दिनों में से गुजरे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अब हमें बताएं कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हमें रोज़ा रखना चाहिए दुआ करने के लिए, और मैंने ये भी बताया था कि खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की मर्ज़ी जानने के लिए, जंग में फ़तह के लिए, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, और बदरूहों को निकालने के लिए या इब्लीस का मुकाबला करने के लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए। वैसे आपने बहुत सी बातों का जिक्र किया कि इन हवालों से हम रोज़ा रखते हैं। मकसद ये है कि इन ऐसे हालात से गुजरने के लिए हमें क़ुव्वत की और रहनुमाई की ज़रूरत है, जो खुदा हमें अता करता है, और वो रोज़े से हमें मिल जाती है। आपने बात की थी कि गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भी रोज़ा रखा जाता है। क्या गुनाहों की मुआफ़ी के लिए रोज़ा रख लेना काफ़ी है? मैं यूना की किताब में से आपको बताना चाहता हूँ कि जब यूना नबी नैनवा को गए, नैनवा बहुत बड़ा शहर था जिसकी आबादी 1,20,000 थी, और 3 दिन की मसाफत का वो शहर था, और वहाँ पर जो लोग रहते थे वो खुदा को नहीं मानते थे, वो बिलीवर नहीं थे, ईमानदार नहीं थे। और यूना ने जाके जब वहाँ मनादी की तो लोगों ने रोज़ा रखा और गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। वैसे मैं यहीं पे एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो बात आप बयान कर रहे हैं यूना नबी की, अगर हम इसको बाइबल में से पढ़ना चाहें तो मेरा ख्याल है यूना नबी का सहीफा, हाँ जी, उसका हवाला मैं आपको बता देता हूँ। यूना नबी की किताब उसके 3 बाब में हमें पता चलता है कि नैनवा में जब वो गया तो नैनवा बड़ा शहर था, और वहाँ पर जाके उसने मुनादी की, और लोगों ने जब मुनादी को सुना तो तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की, और अदनाल और सब ने टाट उड़ा, और इस तरह उन्होंने रोज़ा रखा। ये 3 बाब की 5वीं आयत में कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की, और अदनाल सब ने टाट उड़ा। तो ये तौबा का रोज़ा था। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, अपनी रवशों को तब्दील किया, अपने बुरे कामों को छोड़ा, और उन्होंने खुदा पर ईमान ले आए। और यहाँ पर एक और बात, यूना अकेला था और शहर बहुत बड़ा था, तो असल में यूना के साथ खुदा खुद मौजूद था। जब उसने मुनादी की तो एकदम ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही वक्त में वो पूरा शहर तब्दील हो गया, हत्ता कि बादशाह भी अपने तख्त से उतर आया और उसने भी टाट ओढ़ लिया, राख डाल ली और टाट अपने जिस्म पर ओढ़ लिया। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि टाट जब ओढ़ा जाता था तो यहाँ सीने को खाली छोड़ा जाता था, वहाँ बाकायदा सीना को भी करते थे, राख पर बैठ जाते थे, उससे वो रात सो नहीं सकते थे, और टाट का लिबास जब उन्हें चुभता था तो वो आराम नहीं कर सकते थे, ना नींद आती थी उन्हें, इसलिए टाट भी ओढ़ा जाता था, राख पे भी बैठा जाता था, सर में भी खाक डाली जाती थी ताकि उन्हें इत्मीनान ना हो, वो मतलब ये कंफर्टेबल ना हो, सुकून उन्हें ना हो, वो दुआ ही करते रहें, बेचैन ही रहे। तो इसलिए ये सारा कुछ किया जाता था। वैसे आपने ये बयान किया कि ये गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भी रोज़ा रखा जाता था।
मुसीबत को टालने के लिए या मुसीबत से बचने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था? देखें, ये नैनवा के लोगों पर भी मुसीबत थी, खुदा ने कहा था मैं तबाह कर दूंगा। जब उन्होंने रोज़ा रखा तो मुसीबत टल गई। और 8वीं सदी में यूना नबी ने ये नबूवत की। फिर 200 साल खुदा ने उस शहर की उम्र बाद, यानी मुसीबत 200 साल तक टल गई। 200 साल के बाद फिर दोबारा नैनवा बर्बाद हुआ, तबाह हुआ। और पर सब मुझे याद आ रहा है कि आस्तर मलका के वक्त में भी उन्होंने रोज़ा शायद इसीलिए रखा। जी, आस्तर ने रोज़ा रखा और कौम ने रोज़ा रखा, और इस तौर से उस कौम से मुसीबत टल गई। एक और बात मैं इजाफा कर दूं कि नैनवा का जब हम देखते हैं तो मुल्क से मुसीबत टल गई, शहर से मुसीबत टल गई। जब हम आस्तर का रोज़ा देखते हैं तो कौम से मुसीबत टल गई। और अगर ख़ानदान भी मुसीबत में आया तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। और इससे आगे कदम मैं जाऊँगा, अगर कलीसिया मुसीबत में आया तो फिर भी कलीसिया को रोज़ा और खुदा के खादमों को रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि योएल नबी के सहीफे में इस बात को बयान किया गया कि काहन भी निकल आए और गिरयाजारी करें और रोज़ा रखें। मतलब क्या ये योना का रोज़ा और आस्तर का रोज़ा एक ही तरह का रोज़ा था? जी हाँ, वो पुराने अहदनामे का यही तरीके से होना। लेकिन एक और फ़र्क है यूना के रोज़े में कि यहाँ पर उन्होंने कलाम में लिखा है कि ना गल्ला, ना रमा, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान या शीरखार, कोई भी कुछ ना खाए ना पिए। तो ये मतलब पूरे मुल्क में कंप्लीट हर जानदार ने खाना पीना बंद कर दिया। हर जानदार ने खाना पीना बंद किया, जिनमें जानवर शामिल हैं, हाँ। बच्चे बड़े। और इसीलिए खुदा ने फिर उस शहर की उम्र 200 साल बढ़ा दी थी। भाई साहब, हम बात कर रहे हैं रोज़े की, और आपने बताया कि रोज़ा खाना पीना छोड़ना है। और पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी और आपने बताया था कि रोज़े की बरकत बहुत सारी हैं। जिस्मानी तौर पर आपने बताया था, फिर रूहानी तौर पर आपने बताया था। क्या थोड़ा सा और आज इसको बयान करेंगे कि हमें क्या फ़वाइद मिलते हैं, क्या बरकत मिलती हैं रूहानी तौर पर और फिर जिस्मानी तौर पर? एक तो मैंने बताया था कि यशायाह नबी बयान करते हैं कि तेरी सेहत की तरक्की जल्दजार होगी। इसके अलावा रोज़ा हमें खुद ज़ब्ती सिखाता है, हमें खाने पीने के बगैर रहना सिखाता है। और फिर हमें खुराक की अहमियत भी आती है हमारे जहन में कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, खुराक अगर ना मिले तो हालत क्या होती है। रोज़ा हमें कई कामों से रोकता है। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर हमने रोज़ा रखा है तो आमतौर पर हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें एहतमाल हो कि रोज़ा ख़राब हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, या हमारा जो रोज़े का इबादती माहौल वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कोई भी काम उन दिनों में नहीं करते। ज़बूर नवीस कहता ना कि मुंह के दरवाजे की निगहबानी। हाँ जी। तो हम खाने पीने से परहेज करते हैं, वहीं बातचीत और जाहिर है फिर जुबान पर काबू, कंट्रोल सीखते हैं। जैसे आपने कहा था कि मुंह का रोज़ा, तो रूहानी तौर पर भी हम, इसका मतलब है कि मजबूत होते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं। खुदा हमें ऐसा मौका देता है कि हम उसके हजूर बैठकर ज़्यादा वक्त गुजारें और इस तरह से खुदा के नज़दीकी में, उसकी कुर्बत में और ज़्यादा मजबूत हो सकें। मैंने ज़ोर साहब बयान किया था कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम मजबूत हो जाते हैं, हमारी रूह मजबूत हो जाती है। और एक और बात मैं सिखाना चाहता हूँ, जब इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो इब्लीस ने कहा कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के मुंह से निकली हर बात से। एक और बात मैं सिखाना चाहता हूँ कि रोज़ा रख कर हमें कलाम मुकद्दस की तलावत करनी चाहिए। ये बड़ा मेरा तजुर्बा है कि जब हम रोज़ा रख के कलाम पढ़ते हैं तो कलाम के बारे में लिखा है कि वो हमें शहद की मानद मीठा है, दूध की तरह ताकत देता है। और कलाम जब हम पढ़ते हैं तो वाकई हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि खुदा का कलाम भी हमें ताकत और तकवीयत देता है। तो यीशु ने ये बड़ा खूबसूरत लोगों को सिखाया था कि खुदा का कलाम अगर हम पढ़े तो हमें भूख नहीं लगती। सवालात के जवाबात हमें मिल रहे हैं और अभी बहुत से सवालात और हैं जिनके जवाबात हमें जानने हैं पादरी अमरिक जोसेफ से। लेकिन कुछ देर रुकते हैं पादरी साहब, क्योंकि गॉड ब्लेस टीवी की जानिब से इस प्रोग्राम में अभी शामिल है एक गीत।
मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफा ही के नगमात गाएं, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाएं, मेरे लब वफा ही के नगमात गाएं, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाएं, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाएं, मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। अदावत कदूरत भी दिल से मिटा कर मुझे प्यार की खुशबू बना कर, अदावत कदूरत भी दिल से मिटा कर मुझे प्यार की खुशबू बना कर, मुझे प्यार की खुशबू बना कर, घरों बस्तियों में बिखरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। सब हम बात कर रहे हैं रोज़ों के हवाले से और आप इसकी बरक़ात के बारे में बता रहे हैं कि रूहानी तौर पर हमें बहुत ईमान में मजबूती मिलती है, इसके साथ साथ हम जिस्मानी तौर पर भी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब हम रोज़ा खोलते हैं आम तौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने सामने रखते हैं, खाने पीने की, पकौड़े, समोसे और मुरगन ग़िज़ाएँ और बड़ी बड़ी चीज़ें। क्या ऐसा ही रोज़ा खोलना चाहिए? हम जब रोज़े रखते हैं 40, तो मैं तो आमतौर पर जब रोज़ा खोलता हूँ तो मैं, अभी मौसम ठंडा है तो मैं गर्म पानी पीता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि मैं आमतौर पर 2-3 गिलास पानी नीम गर्म पी के रोज़ा खोलता हूँ। फिर उसके बाद मैं दुआ में बैठ जाता हूँ, फिर आधे घंटे पौने घंटे के बाद मैं कुछ खाता हूँ, क्योंकि मेरा मैदा पिछले 24 घंटों से खाली होता है।
تو جو سموسے اور پکوڑوں اور منگن چیزوں کی بات ہے، اس سے اکثر لوگوں کے معدے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں کھانے چاہیے. کوئی آپ جوس لے لیں، فروٹس لے لیں یا سادہ خوراک کھائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے روزے کا ایک مقصد ہے، اور کچھ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اس میں بچت بھی شامل ہے، جی کہہ سکتے ہیں ہم. میں یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں لوگوں کو انکریج کروں گا کہ جو بچت آپ کرتے ہیں وہ شام کو ہی نہ لگا دیا کریں، روزہ کھولتے ہوئی سارا کچھ نہ، بلکہ وہ جو آپ بچت کرتے ہیں ان ایام میں وہ آپ جمع کریں اور اسے خداوند کے کاموں کے لیے استعمال کریں، چشمے دیں، روزوں کا چندہ یا اور کسی ایسے کام کے لیے جو آپ کو برکات کا وسیلہ بنے آپ کے لیے. روزہ صرف آپ کو ایک جسمانی طور پر ہی تربیت نہیں دے رہا، بلکہ دوسروں کے دکھ درد میں، مسائل میں شامل ہونا ہے، پیسے کی صورت میں، ہمدردی کی صورت میں، یہ بھی سکھاتا ہے. تو روزہ بڑا اہم موضوع ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ فاقہ کشی کر رہے ہیں یا کچھ دیر آپ بھوکے رہ کر سیکھ رہے ہیں. اور پر صاحب میں یہ سوچ رہی تھی آپ کی باتوں سے کہ اگر کسی نے ابھی تک روزہ رکھنے کا تجربہ نہیں کیا تو آج ضرور کرے. میں اکثر اعلان کرتا ہوں کہ مہربانی سے روزہ رکھیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں مرے گا. اور لوگ ہنستے ہیں اس بات سے، اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ اب بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں شہر میں، کیونکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور میں روزہ پریچ کرتا ہوں روزوں کے ایام میں مسلسل، اور اس سے لوگوں نے روزہ رکھنا سیکھا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ روزہ پریچ کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مسیحی کلیسیاں روزہ نہیں رکھ رہی یا کیا صورتحال ہے؟ اس لیے کہ جب ہم خود روزہ رکھتے ہیں تو ہم پریچ بھی کرتے ہیں. جب ہم خود روزہ نہیں رکھتے تو ہم عام طور پر پریچ بھی نہیں کرتے. تو میں ان ایام میں عام طور پر ہر عبادت میں روزے کو پریچ کرتا ہوں، روزے کے تعلق سے لوگوں کو سکھاتا ہوں. اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ اب روزہ رکھتے ہیں. بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ ایک خاندان میرے پاس آیا شکر گزاری لے کر. میں نے کہا کیا شکر گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہماری 3 نسلوں نے روزہ رکھا ہے. لڑکی تھی، اس نے کہا میرے دادا دادی نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے ماں باپ نے بھی روزہ رکھا ہے، اور ہم بہن بھائیوں نے بھی روزہ رکھا ہے. یعنی ہم 3 پشتوں میں آج ہم نے روزہ رکھا، 3 نسلوں نے آج روزہ رکھا ہے. اور ہمارے لیے بڑی شکر گزاری کی بات ہے. اور یہ پادری صاحب ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر جب آپ نے چیلنج دیا تھا کہ رکھ لیں کوئی نہیں مرے گا، تو واقعی ہم کوئی نہیں مرے. پر سب ہم خود تو روزہ رکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ پریچ بھی کرتے ہیں اور لوگ انکریج ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں، کیا مسیحیت میں ایسا ہے یا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی طرح سے ان کا احترام کریں یا روزے کا احترام کریں؟ دیکھیں جی، میں نے بچپن سے اپنی ماں کو روزے کی حالت میں دیکھا ہے. جب میں چھوٹا تھا میری ماں ہمیشہ 40 روزے رکھتی تھی، اور میں اگر یوں کہوں کہ میں نے اپنی ماں سے روزہ رکھنا سیکھا تو یہ درست ہوگا. اور میری ماں اپنے سارے روٹین کے کام کرتی تھی. ہم بچے تھے، ہمیں کھانا بھی بنا کے دیتی تھی. سارے کام وہ جو بچوں کے تھے وہ کرتی تھی، کھانے پکانے کے. اور کبھی اس نے کمپلین نہیں کی تھی کہ میں نے میرا احترام کرو، میں نے روزہ رکھا ہوا. اس قسم کا ہمارا روزہ اس قسم کا نہیں ہے. ہمارا روزہ رکھنے کا ہی روزہ ہے، احترام کا روزہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہو، اس کے سامنے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کوئی چیز کھا سکتے ہیں، اس کا مکروہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا کوئی نہیں ہوگا. اس کو روزے کو فرق نہیں پڑے گا. بس اب میں آتا ہوں پھر پہلے والی بات پہ کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پرانے عہد نامے میں لوگوں نے روزہ رکھا، نینوا میں لوگوں نے رکھا، لوگوں نے آستر ملکہ کے دور میں روزہ رکھا. اور اس وقت جو ان کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹاٹوڑا خاک میں بیٹھے، اور اس طرح کی حالت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کیا روزہ رکھ کے ہمیں کیا اسی طرح کالے کپڑے پہننے ہیں، یا منہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ بنا لینا ہے اور بڑی سی کراس بھی گلے میں، بڑی کراس پہننی ہے، یا ہمیں وہ سلیبی جو دکھی گیت ہیں وہ گانے ہیں؟ کس طرح سے ہمیں آج سے وقت گزارنا ہے؟ ظہور صاحب، یہ دکھوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کے روزے ہیں یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق. اور یہ خوشی سے رکھے جاتے ہیں.
نہ ہی اس میں کالے کپڑے پہننا کوئی کہیں لکھا ہے، اور نہ ہی آج اس طور سے اس کو خاک ڈالی جاتی ہے، راکھ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ یسوع نے اس کو ختم کر دیا. جب یسوع نے کہا کہ تو اپنا منہ دھو، اپنے سر پہ تیل لگا، اب تیل میں لگا کے تو خاک نہیں آپ ڈال سکتے سر پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے سر میں تیل ڈال، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بال سلیقے سے بنے رہیں. آج کل تو جیل لگا لیتے ہیں، تب تیل ہی سے بال سنوارے جاتے تھے اور میک اپ کا حصہ ہوتا تھا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے سر میں تیل لگا اور اپنے منہ کو دھو. یعنی تجھے آدمی نہ تجھ پر ترس کھائیں، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور بدلے کی جہاں تک بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے کے کچھ روحانی فائدے ہیں جسے بدلہ کہا گیا. تو وہ جب ہم خداوند کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خدا پھر وہ فوائد ہمیں دیتا ہے. ظاہر ہے روزے میں تعلق جو بنتا ہے وہ انسان اور خدا کا بنتا ہے، اور انفرادی تعلق ہے یہ. جی ہاں، اور یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہم کسی انسان کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ یہ خدا کے لیے ہے. اور بڑی خوبصورت آیت آپ نے کوٹ کی ہے کہ وہ باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے اس کا بدلہ دے گا، وہ جو اس کا اجر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے روزے کے ایام میں وہ خدا کے لیے کرنا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں. اب دکھاوے کا روزہ نہیں ہے یہ، ہمارا روزہ اب دکھاوے کا روزہ نہیں ہے، اور یہ خدا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے جو روزے میں ہم قائم کرتے ہیں. پر ایمرک جوزف، بہت ہی خاص باتیں چل رہی ہیں، روزے کا موضوع ہے، لیکن ہمیں کچھ دیر رکنا ہے اور ایک گیت سننا ہے. تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گاڈ بلیس ٹی وی میں اور دیکھیے سنیے یہ گیت. کرم اپنا تو مجھ پہ اے خدا کر، کرم اپنا تو مجھ پہ اے خدا کر، میرے دل کو محبت آشنا کر، میرے دل کو محبت آشنا کر، کرم اپنا تو مجھ پہ اے خدا کر. کروں دشمن کو بھی میں پیار دل سے، کروں دشمن کو بھی میں پیار دل سے، کروں دشمن کو بھی میں پیار دل سے، محبت کی وہ گہرائی عطا کر، میرے دل کو محبت آشنا کر، کرم اپنا تو مجھ پہ اے خدا کر.
सब कुछ भूल जाऊं, नजर आऊं न मैं तुझ में समा कर, मेरे दिल को मोहब्बत आशना कर, करम अपना तू मुझ पे है खुदा कर, मेरे दिल को मोहब्बत आशना कर, मेरे दिल को मोहब्बत आशना कर, करम अपना तू मुझ पे है खुदा। एक सवाल और जहन में उठता है कि इन अयाम में अक्सर लोग ये समझते हैं कि इन दिनों में हमें शादी ब्याह नहीं रखनी चाहिए, कोई फंक्शन नहीं रखना चाहिए। आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त है? इस किस्म की कोई ममानत नहीं है, लेकिन आम तौर पर रोज़ों में एक ट्रेडिशन है हमारी कि हम ये सब कुछ नहीं करते, तो इसको मतलब बिब्लिकली कोई इसको मना नहीं किया गया है। एक बात है कि जब योएल की किताब में है कि दुल्हा अपने खिलवत खाने से निकल आए, और यूना नबी में भी ऐसे ही है, तो मतलब आम तौर पर इससे भी ये मतलब लिया जाता है कि इन दोनों में ब्याह शादियों वाला काम लोग नहीं करते या खुशियों वाला काम नहीं करते, क्योंकि पुराने अहदनामे से ये चला आ रहा है तसव्वुर कि ये दुखों का, दुख देने का महीना है, इसमें खुशियाँ नहीं होती, लेकिन इसकी ममानत कहीं नहीं है कि शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि दुख नहीं उठाना बल्कि खुशी के साथ खुदा के हुजूर में आना है, और बेशक हम इस किस्म के त्यौहार नहीं मनाते, शादियां नहीं करते या खुशी का कोई त्यौहार नहीं रखते, लेकिन सिर्फ ये एहतरामन ऐसा करते हैं। हाँ जी। जाहिर है कि रोज़े से मुराद ये है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें, तो जब खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो फिर एक दूसरे के लिए वक्त कम होगा, लेकिन खुदा की मोहब्बत का इजहार तो हर सूरत करना ही है। पाजी साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज के प्रोग्राम में आपने बहुत से सवालों के जवाब दिए, और भी सवालात हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम आपको दोबारा बुलाएं और इन सवालात के जवाब भी हासिल करें। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो गॉड ब्लेस टीवी का प्रोग्राम यही जो पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री की वसातत से नशर हो रहा है, अपनी सवालात भेजिए। पादी साहब मौजूद हैं कि कलाम मुकद्दस की रोशनी में जवाब दें। अगर अभी तक रोज़ा नहीं रखा तो आज रख कर देखिए। पादी साहब ने चैलेंज दिया है कि इससे ये नहीं होगा कि कोई हलाक होगा या उसकी मौत होगी, बल्कि ज़िंदगी मिलेगी और रूहानी तरक्की और बरकत। साथ रहने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।